नमस्कार। उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने नकली रेमडेसिविर बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए गिरोह के सरगना समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। इंसानियत को शर्मसार करने वाली यह घटना पौड़ी क्षेत्र के कोटद्वार की है, जहां रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाने वाली नकली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया है। जहां पूरे देश में इस इंजेक्शन की किल्लत देखने को मिल रही है, वहीं इस इंजेक्शन की कालाबाजारी भी जमकर हो रही है। दिल्ली क्राइम ब्रांच को मुखबिर से सूचना मिली थी कि उत्तराखंड के कोटद्वार में नकली इंजेक्शन बनाने वाली फैक्ट्री चल रही है। एक मुखबिर के दिल्ली क्राइम ब्रांच को सूचना देने के बाद वहां छापामार की कार्रवाई की गई। चाणक्यपुरी वहाँ बत्रा हॉस्पिटल के पास 96 इंजेक्शन्स बरामद किए थे जो कि नकली पाए थे। उसके सिलसिले में वो अपना जो है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हरिद्वार, रुड़की वगैरह आए थे। तो हरिद्वार और रुड़की वहाँ पे उन्होंने 2 अरेस्टिंग भी करी है, जिसमें उनको काफ़ी सारे जो खाली एम्प्टी शेल्स हैं 3000 करीब वो भी मिले, सब चीज़ें मिली। उसमें वहाँ पे जो एक बंदा था आदित्य गौतम, उनके नाम ने उन्होंने बताया कि यहाँ पे उन्होंने लीज में ये कंपनी ले रखी थी। तो सिर्फ नाम बताने की वजह से वो यहाँ पर एक उस तरह पे आए थे कि यहाँ पे कुछ हो रहा है कि नहीं, जो कि यहाँ पे किसी भी तरह की कोई बरामदगी नहीं पाई गई, ना ही किसी तरह का अभी तक का कोई इन्वॉल्वमेंट पाया गया है। मैम, क्राइम ब्रांच की टीम यहाँ पे पहुँच जाती है, लेकिन लोकल पुलिस को भनक तक नहीं मिलती है। परसों का मामला है, आज कोटद्वार पुलिस नहीं, वो आज भी आई है टीम। आज हमें हमारी पूरी बात हुई थी, क्योंकि यहाँ का इन्वॉल्वमेंट डायरेक्ट नहीं था, वो इनडायरेक्टली किसी ने नाम ले लिया था। तो एक जस्ट वो एक कर्जरी लोग पे देखने के लिए परसों आए थे, लेकिन आज वो लोग प्रॉपरली आज जो बयान वगैरह लिखने के लिए आए, तो उन्होंने हमें कोऑर्डिनेट भी किया था, कोऑपरेशन भी किया था। हम लोग यहाँ पहुँचे हैं, मैं खुद यहाँ पे हूँ, तो ऐसा नहीं है, हम लोग को सारी चीज़ें पता रहती हैं। मैम, जो आदित्य गौतम की आप बात कर रही हैं, तो लीज पे उन्होंने कंपनी थी, क्या यहाँ पे लेवलिंग होती थी या किस तरीके से यहाँ पे काम होता वो था? बंदा नहीं, यहाँ पे तो वो मार्केटिंग के लिए उसने वो कंपनी ली थी लीज पे, जो कि यहाँ किसी भी तरह को इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जो लेबलिंग प्रिंटिंग है वो भी रुड़की में ही है, प्लस वो अपनी गाड़ी में है। इस तरह से अलग अलग तरह से जो उसने बयानों में दिया है वो करता था। यहाँ कोटद्वार में किसी भी प्रकार का कोई इन्वॉल्वमेंट अभी तक सामने नहीं आया है। मैम, जो दिल्ली के अधिकारी है वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि कोटद्वार में हम लोगों ने अभी पकड़े हैं, वहाँ पर इस तरीके नहीं, मेरे साथ खुद अभी क्राइम ब्रांच की टीम है यहाँ पे मौजूद है अंदर। हम लोग की बात में पूरा उनसे ही डिटेल लेने के बाद आपसे बात करिए। जितने भी बयानबाजी आई, जितना भी चीज़ें, यहाँ अभी तक कोई ना हमारी बरामदगी किसी तरह की हुई है और ना ही किसी तरह का इन्वॉल्वमेंट, लेबलिंग वगैरह यहाँ कुछ भी नहीं हुआ है। फिलहाल आदित्य गौतम है क्या हिरासत में है? हाँ जी, 2 जने हिरासत में हैं। आदित्य गौतम है और अपना वतन कुमार सैनी, ये 2 जने हिरासत में, एक हरिद्वार से है और एक रुड़की से। लालकुआं भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष पवन कुमार चौहान ने लोगों से कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के बचाव के लिए अपील की है। उन्होंने आम जन को कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर से सचेत रहने और सुरक्षा संबंधी एहतियात में लापरवाही नहीं बरतने की अपील की है। मेरा मानना है कि जब जब जन सहयोग ठीक से मिलता है, जनता चाहती है, तो बड़े से बड़े युद्ध को हम जीत लेते हैं। ये कोरोना को भी हम जीत लेंगे। जनता से मेरी अपील है, मैंने निवेदन हमारे सब नेतागण कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, जनता समझदार है। वीडियोज इस तरह के तो लोग भेज रहे हैं जो भ्रामक हैं, फालतू के वीडियो भेज रहे हैं। ये बीमारी महामारी है वास्तव में। WHO ने इसको माना है। लोगों को उस महामारी के अनुसार बताए नियमों का पालन करना चाहिए। ये किसी के साथ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। ऐसा किसी को नहीं सोचना चाहिए कि हमारे नज़दीक सब लोग खड़े हैं तो वो ठीक खड़े होंगे। ये दिखाई नहीं देता है, बार बार बताया जाता है। तो इसलिए सबका इसका पालन करना चाहिए। और ये हमारी आर्थिक व्यवस्था, जनहानि और चारों तरफ से हम लोग सामाजिक दूरियां हमारी बनी हुई है। कोई किसी के मरने जीने में नहीं जा पा रहा है, चाहते हुए भी नहीं जा पा रहा है। तो इस दूरी जल्दी से ख़त्म हो, सब लोग मिलजुल कर एक साथ बैठें, ऐसा सबको प्रयास करना चाहिए। मेरा जनता से निवेदन है और जनता बहुत समझदार है, इसका अनुपालन वो करेगी। पूरे देश और प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर चरम पर है। वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में भी अब कोरोना के मरीजों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिससे अस्पतालों में मरीजों की संख्या प्रतिदिन बढ़ रही है। पौड़ी जिले के सबसे उम्दा अस्पताल बेस अस्पताल श्रीनगर की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को अस्पताल के कर्मचारी का सोशल मीडिया पर वायरल ऑडियो अच्छे से दर्शाता है। वायरल ऑडियो में किस तरह कर्मचारी अपने अस्पताल के कार्यशैली को दर्शाता है, साथ ही वायरल वीडियो से साफ पता चलता है कि कोविड काल में किस प्रकार से मरीजों से व्यवहार किया जा रहा है, वह मरीजों को किस प्रकार की चिकित्सा दी जा रही है। सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहे इस ऑडियो से स्वास्थ्य विभाग की पोल खुल गई है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत आज सुबह महंत इंद्रेश अस्पताल पहुंचे। मुख्यमंत्री ने अस्पताल पहुंचकर सामान्य वार्ड में भर्ती सीएम सुरक्षा के तैनात निरीक्षक नानक चंद के स्वास्थ्य का हालचाल जाना। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के साथ पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार और महानिरीक्षक अभिसूचना AP अंशुमन भी मौजूद रहे।
लगातार ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी से जूझ रहा देहरादून को आज राहत मिल गई। गुजरात से 200 ऑक्सीजन सिलेंडर देहरादून के लिए मंगाए गए, जो देहरादून पहुंच गए हैं। बड़ी बात यह है कि अब रिफिलिंग के माध्यम से लगातार ये सिलेंडर भरे जा सकेंगे। प्रदेश के साथ साथ देहरादून में भी सिलेंडरों की भारी कमी को देखते हुए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के निर्देश पर गुजरात से 200 सिलेंडर मंगाए गए हैं। रुड़की की सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र में कलियर अड्डे पर पॉलिथीन के खिलाफ अभियान चला रही नगर निगम की टीम का फल विक्रेताओं ने जमकर विरोध किया और बरामद हुई पॉलिथीन को जलाने का प्रयास भी किया। 1600 सर्वेक्षण के तहत पॉलीथीन अभियान चल रहा है, जिसमें 200 से 5000 रुपये का चालान होता है पॉलीथीन प्रतिबंधन चलाने का। तो आज यहाँ पे हमने कार्रवाई करते हैं निगम के सामने से, और ये कलियर अड्डे पे कर रहे थे जो पॉलीथीन इनसे पकड़ी गई रेडियो वालों से। तो इनसे 200 से 5000 के बीच इसके चालान किए गए, जिससे नाराज हो गए फल विक्रेता। इन्होंने पॉलीथीन हमारे कर्मचारियों से छीनी और अब ज़बरदस्ती इसमें आग लगाने के लिए कह रहे थे। तो इन्होंने हमारे से वो पॉलीथीन छीनी है। तो इसमें ये इस तरह का इन्होंने हंगामा किया जो बिल्कुल कानूनन गलत है। क्या प्रावधान है? कहीं ना कहीं दुकानदार को आरोप है कि पन्नी आप लोग भेज देते हैं बाद में। नहीं, वो बिल्कुल गलत है सर। पॉलीथीन सारी जो भी हम इकट्ठे करते हैं उसका चालान होता है, प्रॉपर तौर से तोल के हम अपने उसमें गोदाम में हम रखते हैं उसे। कितने रुपए का चालान का प्रावधान है इसमें? 200 से 5000। चंपावत जिले में बढ़ते कोरोना के बीच पाटी क्षेत्र के व्यापारी नजीर पेश कर रहे हैं। बढ़ते कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए पंचावत मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर पाटी बाजार को वहां के व्यापारियों ने 3 दिन तक खुद बंद रखने का फैसला किया, जबकि चंपावत लोहाघाट 2 बजे तक खुले हैं। तो वहीं बनवसा टनकपुर में कम सही जरूरी सामानों की दुकान 12 बजे तक खुल रही है। ऐसे में कोरोना की चेन को रोकने में मददगार बनी पार्टी के व्यापारियों की चंपावत डीएम नवनीत तोमर भी तारीफ कर रहे हैं। साथ ही दूसरे शहरों के व्यापारियों से पार्टी बाजार के व्यापारियों की तरह सहयोग की अपील कर रहे हैं। जो पहल पार्टी व्यापार संघ ने ली है वो बधाई के पात्र हैं। उसके लिए बिना किसी निर्देश के और बिना किसी सहयोग के उन्होंने अपना 3 दिन पूरा मार्केट बंद रखा है। इस तरह के प्रयास हमारी जो कोविड की चेन है उसको ब्रेक करने के लिए काफ़ी कारगर साबित हो सकते हैं। तो पूरे जनपदवासी हैं, हमारा जो चंपावत व्यापार शहर है, हमारा लोहाघाट शहर है, यहाँ पर काफ़ी मार्केट्स हैं, हमारा नीचे का क्षेत्र है, चलती है, तो हमें सीखना चाहिए पार्टी के लोगों से। नैनीताल जिले के कोविड प्रभारी मंत्री बंशीधर भगत ने आज जिले के सभी अधिकारियों के साथ बैठक की। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की बैठक में मौजूद रहे। मंत्री बंशीधर भगत ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को जिले में सभी पर्याप्त सुविधाएं और बेहतर इलाज के निर्देश दिए। इस पर जनपद नैनीताल में मुझे जिम्मेदारी दी है कि मैं कोविड की समीक्षा करूं। मेरे जिला अधिकारी और एडिशनल सीएमओ साहब और सभी लोगों के साथ आज विचार विमर्श किया, तो उसमें जो निकल के आया है मोटा एक हमारे पास ऑक्सीजन के सिलेंडरों की कमी हो रही है, जिसके लिए हमने शासन में सेक्रेटरी सचिन कुर्वे साहब से भी बात की है, जिलाधिकारी ने भी बात की है, और उधम सिंह नगर से भी हमने रिक्वेस्ट किया है, वहाँ से भी हम लेने की सोच रहे हैं। वर्तमान में हमारे पास सुशीला तिवारी में जो 415 बेड हैं उसमें 370 मरीज भर्ती हैं। प्राइवेट 457 बेडों में सब फुल है, और छोटे छोटे जगहों पर जो मोटा हल्दू कानिया इन पर 205 हमारे बेड हैं, वो भी लगभग लगे हुए हैं। और कोविड सेंटर और उनमें सब जगह जो दिक्कत है वो केवल ऑक्सीजन की है। बेड हमारे पास लगभग हैं, लेकिन ऑक्सीजन अगर पूरा हो जाता है तो फिर सब ठीक हो जाएगा। पूरी प्रयास हो रहा है कि ऑक्सीजन की व्यवस्था तत्काल कर ली जाए। सभी जगह जहाँ से भी हम कर सकते हैं उन जगहों पर हमने बातचीत की है, और मैं समझता हूँ कि 1-2-3 दिन के अंदर हम इस व्यवस्था को ठीक करने में पूरा जिला प्रशासन लगा हुआ है, स्वास्थ्य विभाग लगा पड़ा है, तो हम 2-3 दिन में इस व्यवस्था को ठीक करेंगे। सस्ते गल्ले की जो दुकानों से राशन बढ़ता है, इसमें आने वाले टाइम में किस प्रकार की व्यवस्था रहेगी राशन? सस्ते गल्ले की दुकानों के लिए अभी मेयर साहब ने जो सुझाव दिया है कि एक कोई खुला स्पेस ले लें, कहीं स्कूल के आगे, कहीं पंचायत भवन में, इसमें खुले में, वहाँ पर उसको वितरण करेंगे तो थोड़ा दूरी बनी रहेगी, उससे उचित रहेगा। ऐसा सोचा है कि डोर टू डोर बांट पाना अभी संभव जैसा नहीं लग रहा है, इसलिए एक खुले स्थान पर उसका वितरण हो, इस प्रकार की व्यवस्था। पौड़ी जिले में कोरोना से हुई मौत का आंकड़ा भी जिले में कोरोना की तेज रफ्तार की तरफ लगातार बढ़ रहा है, जिससे प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग दोनों सख्ते में है। यहाँ एक सप्ताह के भीतर ही 14 लोगों की मौत कोरोना की चपेट में आने से हो चुकी है, जबकि कोरोना के मामले भी बड़ी तेजी से जिले में हर दिन बढ़ रहे हैं। वहीं जिले में हफ्ते भर में हुई अत्यधिक मौतें श्रीनगर और कोटद्वार के अस्पतालों में हुई, जहाँ एहतियातन कोरोना कर्फ्यू नगरीय क्षेत्र में 3 मई तक लगा दिया गया। प्रमुखता से हमारा श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में
और 20 श्रीकोट में अधिक संख्या में मृत्यु हो रहा है। हम लोग इसका जो प्रमुख कारण जो हमने ऑडिट किया उसमें मालूम ये पड़ रहा है कि बहुत विलंब से पेशेंट को लेकर आ रहे हैं और बहुत क्रिटिकल होने के उपरांत फिर उसमें बहुत इलाज करने की संभावना नहीं बचती है। और कई सारे पेशेंट जो हैं अपने आप को कोविड पॉजिटिव होने के बावजूद भी अपने आप को जो है अस्पताल में लाने से डर रहे हैं। उनको भी मेरा सलाह है कि आप ऐसा ना करिए। आप जितना जल्दी आएंगे आपको मेडिकल सुविधा हमारे पास पर्याप्त उपलब्ध है, ऑक्सीजन सप्लाई हमारे पास पर्याप्त उपलब्ध है, लेकिन आपको ट्रीट करने के लिए हमें कम से कम 3-4 दिन का समय आपको अस्पताल में रखना पड़ेगा। उतना आप हमको सहयोग करें, आपका इलाज हो सकता है। जिला चमोली के नारायण बरगढ़ के पंती बाजार के निकट पिंडर नदी में नहाने गए 2 बच्चे लापता हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार दोपहर में कक्षा 8वीं के छात्र प्रियांशु नेगी और उसका दोस्त गजेंद्र शनिवार ट्यूशन पढ़ने के लिए घर से निकले थे। ग्राम प्रधान रमेश गुंसाई ने बताया कि दोनों बच्चे जब देर रात तक घर नहीं लौटे तो उनकी खोज की गई। खोजबीन में दोनों बच्चों के चप्पल, कपड़े, मास्क और किताबें पंती के नीचे पिंडर नदी के किनारे मिले, जिससे दोनों बच्चों के डूबने या बहने की आशंका बन गई है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस खोजबीन करने में लगी हुई है और आपदा प्रबंधन टीम का इंतजार किया जा रहा है। आज करीब 4:45 बजे सूचना आई कि 2 बच्चे पंती में नहाते हुए डूब गए हैं। इस सूचना पर हम यहाँ आए तो हमने यहाँ देखा कि यहाँ 2 बच्चों के चप्पल पड़े हैं और उनके कपड़े पड़े हैं यहाँ पे। तो परिजनों द्वारा भी यही बताया गया कि नदी की तरफ ही आए थे और परिजनों ने जो है अपने अपने बच्चों के कपड़े पहचान लिए हैं। संभावना ये है कि वो यहाँ नहाते समय डूब गए। SDRF टीम या गोताखोर टीम जो है जी हाँ, SDRF की टीम रास्ते में पहुंच गई और गोताखोर टीम को भी सूचना भेज दी गई है। क्योंकि अभी अंधेरा होने वाला है तो अभी जब तक उजाला है तब तक ऑपरेशन सर्च जारी रहेगा और गोताखोर टीम आते ही गोताखोर से भी सर्चिंग कराई जाएगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।